सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन निफ्टी 50 ने क्या करा है, एक गैप अप ओपनिंग दी है जो कि अच्छी खासी थी। करीब करीब 163 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देने के बाद दिन भर कुछ ऐसा बड़ा मूव नहीं दिया है, सिर्फ साइडवेज रहा है पहली बार नीचे की तरफ। क्योंकि जिस पॉइंट पे जहां पे खुला था मार्केट वहां पे रजिस्टेंस था, तो शुरुआत का जब इतने बड़ा गैप अप देता तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे मार्केट की तरफ मार्केट आता है। देन फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा साइडवेज रहा है मार्केट। और मैंने आपको क्लियर ही एक चीज बोली थी कि अभी का जो सिनेरियो क्या चल रहा है कि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है। और लाइफ टाइम हाई पे जब जब मार्केट रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ना स्टॉप लॉस अवेलेबल्स नहीं होते, अब ऊपर की तरफ के जो डायरेक्शन नहीं होते उनके लिए। सो ना मार्केट ना ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लाइफ टाइम हाई पे जाता है और अपना प्रॉपर दिन भर क्या करता है कि साइडवेज हो जाता है। पूरा निफ्टी 50 सेम सिनेरियो कर रहा है पिछले करीब करीब, मैं आपको बता दूं, पुराना कोई सा भी चार्ट ले लो, ऐसा है कि ये ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंड करता है, फिर साइडवेज हो जाता है, पूरा एक तरफा ट्रेंड लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, देन फिर उसके बाद कुछ टाइम तक साइडवेज हो जाता है, देन फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 28 तारीख से 28 जून से मार्केट एक तरफा ट्रेंड मतलब साइडवेज है। और उसके बाद आज के दिन क्या था कि गैप अप ओपनिंग हुई। और गैप अप का ओपनिंग का सबसे बड़ा कारण आपको सभी को पता है, एचडीएफसी बैंक में आज हेवी एयर साइड में तो 700 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी निफ्टी 50 के बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर पूरा साइडवेज रह जाता है, जहां पे ओपनिंग होता है वहीं पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो क्या चल रहा है, प्रीमियम खा रहा है आपका ओवरऑल। एंड कल है ना निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो प्रीमियम है ना उसको बचाने के लिए एज अ छोटा छोटा स्केल्प करना है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आपने आज के दिन भी जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ, देन फिर उसके बाद अगर स्कैल्पिंग की होती तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे ना जहां पे मार्केट जैसे गैप डाउन हुआ, मतलब ऊपर से सेलिंग आई, इस पॉइंट पे आके मार्केट सेलिंग में गया। ये जो है ना लाइफ टाइम हाई पे मैंने अभी बनाया है, ये जो लेवल है ना रेजिस्टेंस का, ये वाला लेवल्स मैंने ये वाला लेवल मैंने अभी खींचा है। इससे पहले जो रेजिस्टेंस था वो ये वाला था कल का। कल के दिन भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी बट ब्रेक नहीं कर पाया। करीब करीब 2 जुलाई का ही मार्केट है, कल का ही मार्केट है। यहाँ पे आता है मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, दिन भर साइडवेज रह के पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। देन आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ बट पूरा साइडवेज रहा मार्केट, को इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला निफ्टी 50 में। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है या ब्रेक मान के चलिए ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो अब अपवर्ड डायरेक्शन में अपना नया लाइफ टाइम हाई जब अगर मार्केट लगा रहा है ना, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 50-50 पॉइंट का टारगेट लेके सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए, ट्रेड मत लीजिए। सिर्फ ट्रेड लीजिए लेकिन स्कैल्पिंग कीजिए, अपने ट्रेड को ज्यादा टाइम तक होल्ड मत कीजिए। क्योंकि इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको जैसा प्रीमियम ब्रेकआउट पे मिलता है ना, वैसा प्रीमियम का प्राइस ऐसे मार्केट में तो हाइक नहीं होगा, उल्टा आपका प्रीमियम ही खा जाएगा। सेम आज के दिन में सिनेरियो यही हुआ, गैप अप ओपन देता है, फिर उसके बाद एक मोमेंटम, सिर्फ ये मोमेंटम आया है करीब करीब 9 साढ़े 9 10 बजे तक, लास्ट ये मोमेंटम था, 9:50 तक मोमेंटम था। देन फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा मार्केट साइडवेज रहा, फिर लास्ट में 3 बजे के बाद मूवमेंट दिया। तो उससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप सुबह का, अगर आपने जैसे सोचिए कि सुबह आपने जिस पॉइंट पे प्रीमियम पे ट्रेड लिया होगा, दिन भर आप उस ट्रेड को लेके बैठे रहोगे, इस पॉइंट पे आने के बावजूद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अगर इसी पॉइंट पर दोबारा से ट्रेड आया होगा ना, तो आपको प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहा होगा, लॉस में होगा। और देन फिर लास्ट में भी करा होगा तो यहाँ से भी ज्यादा लॉस फिर इस पॉइंट पे दिखा रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे 5-5 मिनट पे स्कैल्पिंग कीजिए, छोटे कैपिटल से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। वहीं चलिए अब मैं निफ्टी 50 के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसकी बात कर लेता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा लाइफ टाइम हाई है आज का, 24,300 से लेकर 24,320 का पहला रेजिस्टेंस निकल गया था। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अब ये वाला जो लेवल है ना हमारे लिए निफ्टी 50 के लिए, करीब करीब इसको मैं ग्रीन कलर से और डार्क ग्रीन कलर से कर देता हूँ, 24,000 मतलब 24,200 से लेकर 24,160 का पहला सपोर्ट निकल गया था। देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा ना, वो 24,075 का, जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो 24,000 का अब
कल के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बढ़िया और मजबूत सपोर्ट निकल के आएगा, है ना। और अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक हो जाता तो 23,900 के आसपास अगर मार्केट आता तो यहाँ से मैं सेलिंग को अवॉइड ही समझूंगा। ये पॉइंट जो है ना, ये 24,000 से लेकर 23,900 का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एक बढ़िया मजबूत सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए ही निकल के आ रहा है। एंड वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला एकमात्र रेजिस्टेंस है जो कि है करीब करीब 24,000 मतलब 300 का, 24,300 से लेकर 24,320 का जो है ना, ये पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई पे है मार्केट, कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट देता है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है ना, तो भैया अवॉइड करना। मैं क्लियर बता रहा हूँ, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी, वैसे ही वो एक्सपायरी पे बड़े मूव आते हैं। मैंने कल भी बोला था बैंक निफ्टी के लिए भी यही चीज बोला था। आप देख सकते हो कि आज 1000 पॉइंट का मूव देके बैठ गया ऊपर की तरफ। मैंने बोला ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकते हैं, उस बैंक निफ्टी के लिए मैंने ये बात बोली थी। और ऊपर की तरफ आया मूव, गैप अप देने के बाद आराम से अपना 300 पॉइंट और ऊपर गया मार्केट, बट ऐसा साइडवेज होके गया। उस पर भी आएंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम अच्छा मूव कर रहा था। एंड अब चलते सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की बात बताऊं तो मैंने आपको क्लियर बोला था इस पॉइंट पे कि 52,200 से लेकर 52,000 का लेवल मेरे को थोड़ा सा क्या दिख रहा है, कमजोर होता वैसा दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो मैंने आपको क्लियर बता दिया 51,700 तक आने की संभावना थी मार्केट की। और अगर 51,700 से नीचे, अगर इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दे देता तो मैं क्लियर बोला था कि मैं सेलिंग की तरफ अवॉइड करूंगा, सेलिंग को अवॉइड करूंगा। बट आज के दिन जो बैंक निफ्टी को जो सबसे बड़ा जो कारण था ना गैप अप देने का 700 पॉइंट, वो था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में आपको बताऊं, अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी भी क्लियर गैप अप ओपनिंग ही देगा। तो वही था कि आज के दिन का जो सबसे हेवियर स्टॉक था ना, वो था बैंक निफ्टी, सॉरी एचडीएफसी बैंक। इसके कारण बैंक निफ्टी काफी अच्छा मूव करा आज के दिन, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दे पाया। अदरवाइज नहीं तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये वाला जो लेवल है ना, मेरे को कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी बार टेस्ट हो चुका है। ये भी मैंने बात बोली थी। सो अब चलिए मैं नेक्स्ट, अब इसकी तो आज की एक्सपायरी हो गई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखिए, आपको लास्ट के ना आधे घंटे के लिए मूव अच्छा मिला होगा। अगर आपने 5 मिनट के कैंडल पे आता हूँ कि ये वाला मूव अगर पकड़ा होगा बैंक निफ्टी में, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला मूव अगर पकड़ा होगा आपने बैंक निफ्टी में, तो आपको 6 से 9 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। देन फिर उसके बाद प्रॉपर पूरा मार्केट जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था 23,200 का जो लेवल था, जो ऊपरी लेवल था, पहला तो 23,000 का लेवल था, देन फिर 23,200 का सेकंड सपोर्ट बताया था, उसके बाद 23,500 को ऊपर का लेवल जो मैंने मार्कआउट कर रखा। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अपने एकदम टॉप के लेवल पे आके पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। जो भी मार्केट में आपने पैसा कमाया होगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन में कमाया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पिंग करके अपना जो भी प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी दी थी। अगर बाय ऑन डिप्स करते हो, आपको सही प्राइस पे सही जगह पे, मतलब सपोर्ट पे अगर मार्केट मिलता है तो वहां से बाइंग करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पे आके सेलिंग आ जाएगी, नहीं, वहां पे आए रेजिस्टेंस पे आए तो थोड़ी देर वेट करो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगी रेजिस्टेंस देके आपको सेल ही मारना, नहीं, वेट करना अपने प्रॉपर बाइंग के लेवल पे, सपोर्ट के लेवल पे, जैसे मार्केट आए वहां से बाइंग करो। अब वापिस से मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया है ना। सो अभी का जो करंट सिनेरियो ना, सपोर्ट की बात करूँ तो 53,000 का एक सपोर्ट है, बट इतना मजबूत सपोर्ट नहीं, मैं क्लियर बता दूंगा, ब्रेक हो सकता है, सीधी बात है। पहला जो मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहां से आ रहा है, 52,600 से लेकर 642 से लेकर 52,600 52,500 को, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पूरा पूरा एज अ सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है, जहां पे मार्केट रुका है। ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको लंबा खींचूं तो ये वाला जो एरिया है ना, पूरा एज अ सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। प्रॉपर पूरा 140 पॉइंट का, हाँ सपोर्ट बड़ा है बट सपोर्ट है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो एक चांसेस है कि हाँ भाई यहाँ से बाइंग देखने की संभावना है। अगर अदरवाइज वापिस से मैं आपको बताऊं, 52,200 से लेकर 52,000 का जो लेवल है ना, 52,200 से लेकर 52,000 का जो है ना, 52,000 से लेकर 52,180 का लेवल, ये वाला जो पॉइंट है ना बैंक निफ्टी के लिए एक बढ़िया मजबूत सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट आएगा भी तो मैं इसकी सेलिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं अब। और ऊपर की तरफ मैं क्लियर बताऊँ, 100 पॉइंट का टारगेट लेके बैंक निफ्टी में छोटा छोटा स्कैल्प करो, छोटी क्वांटिटी के साथ करोगे, बेनिफिट रहेगा आपके, बेनिफिशियल रहेगा। एंड अब चलते सीधे ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे जाते से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पुट कॉल रेशो। तो बैंक निफ्टी की तो देखने से मतलब नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। निफ्टी 50 की जो पुट कॉल रेशो 1.13 की बुलिश साइड पे, लेकिन ओवर सोल्डिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना, बुलिश साइड पे लेकिन ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई है, बढ़िया है, न्यूट्रल, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और वहीं अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस
24,500 की निकल के आ रही, जहाँ पे 88 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और सपोर्ट की बात की जाए, सबसे बड़ी सपोर्ट 24,000 की निकल के आ रही है, जहाँ पे 1,05,00,000 है। उससे पहले जो सपोर्ट है वो है 42,200 की। मैं थोड़ा निफ्टी 50 की तरफ जाता हूँ, तो मैं आपको निफ्टी 50 के लिए लेवल बता देता हूँ कि 42,200 का लेवल जो मैंने बताया था ना, 42,200 से लेकर 160 का लेवल, वही निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन भी कह रही है 160 तक। देन फिर उसके बाद जो फाइनल लेवल निकल के आता है, जो कि ये वाला बड़ा लेवल, लेकिन इसके बीच में जो है ना 24,050-60 का भी एक डिप है, तो उसका भी ये जो लेवल है ना, ये भी हो सकता है। बट मैंने क्लियर बताया अगर 24,000 के आसपास आता है तो मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। वही क्लियर कट है कि सेलिंग अगर 24,000 के लेवल के आसपास आए तो आपको भैया सेलिंग को थोड़ी अवॉइड करना है ना। इस लेवल तक आ गया तो आप सेलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए, जाइएगा मत। ये मेरा कहने का मतलब, अगर क्योंकि इस लेवल के पास आ गए तो हो सकता है कि साइडवेज ही कर दे पूरा मार्केट, और कोई भरोसा नहीं कि उसी टाइम पे पूरा का पूरा प्रीमियम आपका डिके कर दे। जैसे आज के दिन चला था ना निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ने शुरुआत की तरफ टाइम पे वो मोमेंटम दे दिया, उसके बाद प्रॉपर पूरा साइडवेज हो गया। सेम वही सिनेरियो कर सकता है निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी से निफ्टी 50 कर रहा है, वो मजबूत है। बट कैसा चल रहा है, पूरा साइडवेज चल रहा है। अपने सपोर्ट पे आता है तो बाय ऑन डिप्स की मैं अभी भी कहूंगा बाय ऑन डिप्स ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मार्केट अपने सपोर्ट पे दिखता है तो वहां से अगर आप बाइंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इंडिया विक्स की बात करूँ तो 13.2 की कोई परेशानी वाली बात नहीं। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।